नमस्कार बच्चों, क्लास 8 मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 15 का 15 प्रश्नावली आलेखों से परिचय प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी प्रश्नावली 15.1 हम पढ़ रहे थे। पहला और दूसरा प्रश्न हमने हल कर दिया था। आज हम प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। हाँ तो बेटा देखिए, प्रश्न संख्या 3 है हमारी। वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में दो पौधों ए तथा बी उगाए गए। ठीक है, दो पौधे उगाए गए ए और बी। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत 3 सप्ताह तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। ठीक है, 3 सप्ताह तक उस पौधे पे निरीक्षण किया गया और हर सप्ताह के अंत में उस पौधे की लंबाई को नापा गया और उसे एक कॉपी पे नोट कर लिया गया। तो परिणामों को फिर इस जितना भी वो जो उसकी ऊंचाई आई, जो उसकी लंबाई आई, उससे ये एक आलेख तैयार किया गया। हमें इस आलेख को देखना है और इस आलेख को देखकर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो चलते हैं आलेख की तरफ। देखिए बेटा, आलेख में बताया गया है, पहला आलेख है। देखिए कि यहाँ आपको ये जो जा रहा है, ये डैश डैश करके जो लाइन जा रही है बेटा, ये डैश डैश वाली, ये पौधा नंबर ए है। कौन सा है? ये पौधा नंबर ए है। ठीक है, और जो ये सीधी सीधी लाइन जा रही है, ये सीधी सीधी लाइन, ये जा रहा है पौधा नंबर बी। ठीक है, ये इस तरफ जो दे दिया है, ये दे दिया इन्होंने सप्ताह, पहले सप्ताह, दूसरे सप्ताह, तीसरा सप्ताह। ठीक है, और इधर जो दे दिया है, ये क्या दे दिया इन्होंने? उस पौधे की ऊंचाई, पौधा कितना ऊंचा हुआ है, कितना बड़ा हुआ है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में दे दिया, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6, 8, 10, 12, 14 सेंटीमीटर में इसको बता दिया है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ये तो 2-2 का गैप है, बॉक्स में 2-2 का गैप है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 2 वर्ग इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और हम इधर देख सकते हैं कि कितने कितने का गैप इन्होंने दे दिया है। यहाँ से प्रारंभ किया है तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 के बाद में फिर 1 2 3 4 5 6 के बाद में ये। ठीक है, यानी कि 7-7 बॉक्स का इन्होंने गैप दे दिया है। तो हम इसमें लिख सकते हैं 7 वर्ग इकाई बराबर 1 सप्ताह, 7 वर्ग इकाई बराबर 1 सप्ताह, 7 वर्ग इकाई बराबर 1 सप्ताह। अभी आप सोचेंगे 7-7 का गैप इसलिए दिया है क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो एक बॉक्स बराबर 1 दिन, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। 1 बॉक्स बराबर 1 दिन या 1 वर्ग इकाई बराबर 1 दिन, ऐसा भी इसका पैमाना डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रारंभ यहाँ से हुआ, पौधा जैसे मान लीजिए अब यहाँ लगाया हमने पौधा, दोनों पौधे एक ही दिन लगाए हैं। इस फर्स्ट दिन लगाने के बाद में इसका पहला सप्ताह जब बीता, तब तो पौधा नंबर जो ए था, जो डैश वाली लाइन है, ए की है। पौधा नंबर जो ए था उसकी ऊंचाई तो हो गई 2 सेंटीमीटर, और लेकिन पौधा नंबर जो बी था उसकी तो यहाँ 2 से भी आधी, यानी कि 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो इसकी पौधे नंबर ए की ऊंचाई तो है 1 सेंटीमीटर और इसकी है 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? फिर आगे चलते हैं। जब अगला सप्ताह आया, जब सेकेंड सप्ताह आया, तब आप देखिए ये भी जाके यहाँ मिला है और ये भी जाके यहाँ मिला। दोनों की ऊंचाई सेम पॉइंट पे है, दोनों की सेम पॉइंट पे, और दोनों का सेम पॉइंट कितना है? इधर चलते हैं तो ये 6 और 8 के बीच आ रहा है यहाँ पे, यानी कि कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बेटा? यहाँ दोनों का पॉइंट एक है, यानी कि दोनों की ऊंचाई सेम थी। कौन से? दूसरे सप्ताह में दोनों की ऊंचाई सेम थी, वो भी कितने सेंटीमीटर थी? 7 सेंटीमीटर थी। फिर आगे देखिए, जब दूसरे से तीसरा सप्ताह आया, तो तीसरे सप्ताह में जो पौधा नंबर जो ए था वो तो थोड़ा सा कम बढ़ा, लेकिन पौधा नंबर बी जो था वो ज्यादा बड़ा हुआ। ठीक है, तो पौधा नंबर ए कितना बड़ा हुआ? 9 सेंटीमीटर पे चला गया। पौधा नंबर ए किस पे चला गया? 9 सेंटीमीटर पे। लेकिन पौधा नंबर बी जो था वो कितने पे चला गया? 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने निरीक्षण किया कि पौधे की लंबाई किस तरीके से बढ़ रही है। ठीक है, हमें आलेख समझ में आ गया है। अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है इसका, पहला प्रश्न देखिएगा बेटा कि दूसरे सप्ताह बाद और तीसरे सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी कितनी थी। ठीक है, हमें इस तरीके से बताना कि दूसरे सप्ताह में और तीसरे सप्ताह के बाद पौधे की ऊंचाई कितनी कितनी थी। तो हमने लिख दिया कि दूसरे सप्ताह में तो पौधे की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर थी। ठीक है, दूसरे सप्ताह में पौधा नंबर ए जो था
पौधा नंबर ए जो था वो 7 सेंटीमीटर का था, और तीसरे सप्ताह में पौधा नंबर बी जो था वो कितने सेंटीमीटर का था, 9 सेंटीमीटर का। तीसरे सप्ताह में वो 9 सेंटीमीटर का था। ठीक है, फिर यहाँ पे पौधा नंबर बी की बात की गई है। पौधा नंबर बी जो दूसरे सप्ताह में कितना था, तीसरे सप्ताह में कितना था, तो पौधा नंबर जो बी है, जो सीधी लाइन वाला, दूसरे सप्ताह में तो ये भी 7 सेंटीमीटर का था, लेकिन तीसरे सप्ताह में ये कितने का हो गया, 10 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। फिर उसके बाद में देखेंगे तीसरा प्रश्न है, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी, यानी कि दूसरे सप्ताह से लगाकर तीसरे सप्ताह में जाने तक पौधा जो ए था यहाँ 7 का था, और तीसरे सप्ताह में ये 9 का हो गया, तो कितने की बढ़ी, कितने सेंटीमीटर की उसकी ऊंचाई बढ़ी, 2 सेंटीमीटर की। तो तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ी। कितनी बढ़ी, 2 सेंटीमीटर बढ़ी। ठीक है, फिर आगे वाला प्रश्न इन्होंने बता दिया कि दूसरे सप्ताह के अंत से, दूसरा सप्ताह यानी ये, इसके अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की कितनी ऊंचाई बढ़ी, तो दूसरे सप्ताह में ये भी 7 पे था, लेकिन तीसरे सप्ताह में ये 10 पे हो गया, यानी कि 10 में से 7 को घटाया, यानी कि 3 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर बढ़ी है, 3 सेंटीमीटर बढ़ी। किसकी, पौधे नंबर बी की ऊंचाई। ठीक है, फिर देखिए इसमें प्रश्न ई और एफ एक और है बेटा, पीछे की तरफ है, मैं देखती हूँ। तो ई प्रश्न में बताया गया बेटा, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। ठीक है, तो आपने देखा, हमने देखा कि पहले सप्ताह में तो वो 0 पे था, नहीं पहले सप्ताह में तो वो कितने पे था, देखते हैं। तो देखिए बेटा, पौधा ए जो था वो पहले सप्ताह में तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर का था, 2 सेंटीमीटर का था पौधा ए, और ये जो दूसरे सप्ताह में सीधा 5 पे चला गया, और तीसरे सप्ताह में सीधा 9 पे चला गया, यानी कि 9 और 7 के बीच में तो 2 सेंटीमीटर का अंतर है, लेकिन 2 और 7 के बीच में कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का अंतर है, यानी कि पौधा जो ए था वो सबसे ज्यादा दूसरे सप्ताह के अंत तक वृद्धि किया। ठीक है, तो यानी प्रश्न का उत्तर ऐसे तो दे रखा है इन्होंने कि पौधा किस सप्ताह में सबसे अधिक ऊंचाई पे था, तो हम लिखेंगे दूसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में। ठीक है, फिर उसके बाद में पूछा अगला प्रश्न कि किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी, सबसे कम बढ़ी, कम बढ़ी। तो इसमें भी यही था कि पहले सप्ताह में वो 1 सेंटीमीटर पे था। ठीक है, 1 सेंटीमीटर पे था, पहले पे तो 1 सेंटीमीटर पे था, फिर वो दूसरे सप्ताह में वो 7 सेंटीमीटर पे चला गया, तीसरे सप्ताह में वो 10 सेंटीमीटर पे चला गया, यानी कि इसके और इसके बीच में ज़्यादा अंतर है, इसके और इसके बीच में कम का अंतर है, यानी कि इसमें यही पूछा ना सबसे कम बढ़ी, तो हम लिखेंगे तीसरे सप्ताह तक, हाँ तो बेटा इसमें देख लीजिए, इसमें बोला सबसे कम बढ़ी, तो हमने पहला सप्ताह तो देखना ही था। पहले सप्ताह में 0 से लगा के ये 1 सेंटीमीटर बढ़ा, फिर 1 से लगा के दूसरे में 7 सेंटीमीटर बढ़ा, तीसरे में ये 10 सेंटीमीटर बढ़ा। तो सबसे कम कब बढ़ा, सबसे कम तो ये पहले सप्ताह में ही हुआ ना, 1 सेंटीमीटर का ही गैप आया इसमें। तो हमें आंसर इसका यूँ लिखना है, यूँ लिखेंगे कि पहले सप्ताह में पौधे बी की लंबाई सबसे कम बढ़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी? हाँ थी। हमने अभी देखा ना कि पौधा जो सप्ताह नंबर जो 2 था उसमें दोनों पौधों की लंबाई 7-7 सेंटीमीटर ही थी, यानी कौन से सप्ताह में बड़ी थी, समान थी, तो दूसरे सप्ताह में दोनों पौधों की लंबाई एक जैसी थी। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारा ये जो प्रश्न संख्या 3 है यही समाप्त होता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 4 दिया गया है यहाँ पे। तो प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान दर्शाता है। पूर्वानुमानित यानी पहले से अनुमान लगाया गया था कि शायद इस दिन ये तापमान रहेगा, और उसका वास्तविक तापमान क्या था वो। तो पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान को इस तरीके से नोट कर दिया गया, और नोट करने के पश्चात इस तरीके का दंडालेख बनाया गया। ठीक है, इस दंडालेख को देखकर इसमें ना जो डैश डैश वाली जो लाइन दिख रही है वो पूर्वानुमानित है, और सीधी जो लाइन दिख रही है वो वास्तविक अनुमान है। अब इस पहले दंडालेख को समझेंगे और फिर दंडालेख के बाद में इन प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं दंडालेख की तरफ।
ठीक है बेटा। ये दंड आलेख में आपको दिख रहा होगा, ये जो 5, 10, 15, 20, 15, 25, 30 ये जो है ये टेम्परेचर है जो कि सेल्सियस में दे रखा है। किस में दे रखा है? सेल्सियस में दे रखा है। और ये इधर जो नजर आ रही है ये दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 दिन दे दिए हैं, एक पूरा सप्ताह की टेम्परेचर इन्होंने बता दिया है। ठीक है, तो इसका इकाई, इसका पैमाना यही होगा कि 2 वर्ग इकाई बराबर 1 दिन, 2 वर्ग इकाई बराबर नहीं, सॉरी यहाँ पे 2 का गैप दे रखा है, लेकिन 1 2 3 4 फिर वापस 1 2 3 4, यानी सबके बीच में 4 का गैप दे रखा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 4 वर्ग इकाई बराबर 1 दिन, और इधर लिखेंगे 2 वर्ग इकाई बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 5 की टेबल चल रही, सबके बीच में 5 का गैप है, तो 5 सेंटीमीटर नहीं सेल्सियस। ठीक है, इधर लिखेंगे कि 4 वर्ग इकाई बराबर 1 दिन, और इधर 2 वर्ग इकाई बराबर 5 सेल्सियस। ठीक है, अब चलते हैं चित्र की तरफ। चित्र क्या बता रहा है? सोमवार के दिन टेम्परेचर मतलब तापमान, पूर्वानुमानित तापमान तो था, जो पहले सोचा गया था वो तापमान तो 15 डिग्री का था, लेकिन वास्तविक तापमान उसका 15 और 20 के बीच का है। 15 और 20 के बीच में कितना आता है? 15 और 20 के बीच में कितना होता है? 17.5। कितना होता है? 17.5, 17.5। ठीक है, वास्तविक अनुमान उसका 17.5 था। फिर उसके बाद में ये मंगलवार को जो तापमान था ये दोनों का सेम था इस दिन, ये और ये, यानी कि पूर्वानुमानित और वास्तविक तापमान दोनों उस दिन सही था। क्या था उस दिन? 20। कितना था? 20 के सामने ही है ना ये 20। फिर उसके बाद में बुधवार के दिन पूर्वानुमानित तापमान तो हमारा यहाँ पे था, यानी 25 था। पूर्वानुमानित तापमान तो हमने सोचा था जो 25 था, लेकिन उसका असली तापमान निकला 30, यानी कि यहाँ 25 था लेकिन यहाँ 30 निकला। फिर उसके बाद में फिर पूर्वानुमानित तापमान जो गुरुवार को जो था वो था बीच वाला, ये यहाँ वाला, यानी कि 20 और 25 के बीच में, यानी 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री का सोचा था, बट हुआ कितना? 15 डिग्री। 22.5 सोचा था लेकिन हो गया कितना? 15 डिग्री। फिर शुक्रवार के दिन जो वास्तविक तापमान था वो तो सेम का सेम रहा, यहाँ 15 था तो यहाँ पे 15, और पूर्वानुमानित तापमान भी जो था वो भी 15 पे आ गया, यानी कि सेम, दोनों तापमान सेम थे। फिर उसके बाद में शनिवार के दिन देखो, पूर्वानु तापमान हमने ये सोचा था, यानी कि हमने 30 डिग्री सोचा था, बट उस दिन वास्तविक तापमान कितना निकला? 25 डिग्री निकल गया। ठीक है, तो ये गैप रहा इससे। और फिर रविवार के दिन फिर से इन दोनों का तापमान सेम हो गया, 35 डिग्री। समझ में आया? 35 डिग्री। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने ये पूरा आलेख सीख लिया कि किस किस दिन यहाँ पे तो गैप था, लेकिन इस दिन और इस दिन और इस दिन, यानी कि मंगलवार के दिन, शुक्रवार के दिन और रविवार के दिन, तीनों दिन तापमान पूर्वानुमान वाला और वास्तविक दोनों समान थे। ठीक है, अब हमारा प्रश्न क्या है? हमारे प्रश्न कह रहे थे, वापस चलते प्रश्नों की तरफ। हमारा प्रश्न बता रहा था कि किस दिन पूर्वानुमान का जो तापमान था वो वास्तविक तापमान समान है। किस किस दिन बताना है? आप देखो कौन कौन से दिन ऐसे थे जिस दिन पूर्वानुमान तापमान और वास्तविक तापमान हमारा दोनों समान थे। तो हमने अभी जस्ट बताया कि एक तो है ये यानी मंगलवार, एक है ये यानी कि शुक्रवार, और एक है ये यानी कि रविवार। तो हम यहाँ लिखेंगे कि मंगलवार कॉमा शुक्रवार और कॉमा रविवार। ठीक है, ये 3 दिन तापमान समान था। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला सवाल पूछा है, सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था? मतलब पूर्वानुमानित जो तापमान था पूरे सप्ताह में, पूर्वानुमानित कौन सा? ये डैश वाला, ये तापमान सबसे ज्यादा किस दिन था? ये तापमान सबसे ज्यादा इस दिन था, वो भी कौन सा दिन है? शनिवार का दिन है। ठीक है, तो हम, और कितना था? तो ये हम लिखेंगे सप्ताह का पूर्वानुमानित तापमान जो था ये इस दिन सबसे बड़ा था, इस दिन यानी कि शनिवार के दिन सबसे ज्यादा था, और वो भी कितना था? सबसे अधिकतम तापमान नहीं, सॉरी, यहाँ से भी ज्यादा यहाँ है ना, सबसे ज्यादा यहाँ पे, यानी कि 35 डिग्री रविवार के दिन था, और रविवार के दिन भी कितना था? 35 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं, सप्ताह में वास्तविक जो तापमान जो था वो सबसे कम किस दिन था? वास्तविक तापमान सबसे कम, देखिए इसका, ये सबसे कम किस तरफ जा रहा है? ये यहाँ पे, यानी कि यहाँ तो था 17.5, सबसे कम तो यहीं दिख रहा है,
यानी कि सबसे कम 2 दिन था, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी गुरुवार और शुक्रवार के दिन दोनों दिन ये समान था और सबसे कम था कितने कितने डिग्री का था, 15 डिग्री सेल्सियस का था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था, दोनों के बीच में। यहाँ इतना सा अंतर है, यहाँ अंतर है ही नहीं, यहाँ इतना अंतर है, फिर यहाँ पे इतना अंतर है, यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं, यहाँ पे इतना सा है, यहाँ पे है ही नहीं, यानी कि सबसे ज़्यादा अंतर यही नज़र आ रहा है हमें, 1 2 3 बॉक्स जितना, यहाँ सिर्फ 2 बॉक्स जितना ही है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है, यानी कि गुरुवार के दिन। किस दिन, गुरुवार के दिन अनुमानित तापमान और वास्तविक तापमान में अंतर सबसे ज़्यादा था। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल किया है, इस दंड आलेख को समझा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6, ये 2 प्रश्न इसके बाकी रह गए हैं, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना है।